अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरी वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 1 ध्वनि इस कविता को पढ़ेंगे। कविता की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो छायावाद की श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अंत कहते हैं समाप्ति। अभी अब तो आया है मेरी वन में मृदुल वसंत, मृदुल कहते हैं कोमल और वसंत कहते हैं फूल खिलने की जो ऋतु होती है। कवि कह रहे हैं कि नए युवाओं की जो पीढ़ी है उसे हम समझाना चाहते हैं कि वो आलस को छोड़ दे, नए उत्साह से, साहस से, जोश से भर जाए और जीवन का आनंद ले। कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहता है, जगाना चाहता है, वो उसमें उत्साह भरना चाहता है। कवि कहते हैं कि वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, जीवन में उत्साह और जोश भरपूर क्षमता से व्याप्त है। अभी वह कुछ दिन ठहरेगा, अर्थात जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपका यौवन है, ये जो आपकी उत्साह है, वो जब आया है, आप उत्साहित हुए हैं, तो थोड़े दिन उसमें जोश रहेगा ही। अभी उसका अंत नहीं होगा। किसी चीज का भी अंत अचानक से नहीं होता। जैसे धीरे धीरे फूलों की भरमार होती है, वसंत ऋतु आता है, उत्साह और जोश जगाता है, ऐसे ही जागरूक करने के लिए कवि कहता है कि जैसे वसंत ऋतु आ गया है, नए नए फूल बाहर आ गए हैं, तो ऐसे ही अब मेरे अंदर ही उत्साह आ गया है और यह भी कुछ दिन ठहरेगा। मैं इसको आशावादी बनकर इसको कार्य में लगाऊंगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्जित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे पात, पात कहते हैं पत्तों को। तो हरे हरे पत्ते वसंत ऋतु में आते हैं, नए पौधे, नए फूल सामने दिखने लगते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, गात कहते हैं शरीर को, और स्वप्न सपना, मृदुल कर, मृदुल कर अर्थात हाथ, जो कोमल हाथ है। कलियां छोटी खिले हुए फूलों को कलियां कहते हैं। प्रत्यूष मनोहर अर्थात जो सुंदर सवेरा है उसको प्रत्यूष मनोहर कहा जाता है। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आ गई है, प्रकृति में पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते और नए नए फूलों की भरमार हो गई है। सभी पेड़ पौधे डालियों पर लहरा रहे हैं, कलियां नई नई खिल गई हैं, अर्थात जो फूल हैं वो फूल बनने से पहले जो कलियां होती हैं, कोमल छोटी छोटी कलियां, वो हर तरफ दिखाई दे रही हैं। पत्ते भी शोभामान हो रहे हैं, वो ज्यादा ही हरे लग रहे हैं। तो युवा पीढ़ी इस सब चीजों को देखकर जागरूक होना चाहिए। उन्हें अपने कोमल हाथों से अपना स्वयं का साकार करना चाहिए, और जो वातावरण में प्रकृति शोभामान हो रही है, ऐसे ही हमारा जो युवा पीढ़ी है उसे भी अपने स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्जित कलियों पर जगाए प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि कोमल कलियों पर मैं अपनी हाथ फेरूंगा, अर्थात मैं अपने आलकस को, युवा पीढ़ी को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आलकस से जो आपकी नींद है, नींद के बाद जो आलकस है उसे छोड़ दो, और जैसे कोमल कलियों पर हाथ फेरा जाता है, ऐसे ही जागरूकता की राह पर चलो और एक नया सुंदर सवेरा उसका आगमन करो। मैं भी उसका आगमन करूंगा और मेरा उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागृत करना है, पूरे समाज में एक सुंदर मनोहर वसंत का मौसम लाना है, अर्थात सकारात्मकता व्याप्त करनी है, सब कुछ सकारात्मक हो। पुष्प पुष्प से तंद्रालस
लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे ये जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं पुष्प पुष्प अर्थात फूल, पदराकर नींद से अलसाया हुआ, लालसा इच्छा, लालच किसी चीज की प्रबल इच्छा, नव नए, अमृत अर्थात अमृत सुधा, सहर्ष खुशियों के साथ, सिंचाई, द्वार आप जानते हैं दरवाजे को कहते हैं, अनंत कहते हैं जिसका अंत कभी नहीं होता, और अंत मतलब खत्म। तो कवि कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है तद्राल कर अर्थात नींद में जो अलसाई हुई पीढ़ी है, उन्हें आलकस में जो घेरा हुआ है, उसके आलकस के जो लालच है उसे मैं दूर कर दूंगा, युवा पीढ़ी को एक नया जोश और नया उत्साह दूंगा, जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और अमृत को जाना है वैसा ही मैं सबको दूंगा। जो चीज मैंने महसूस की है, जिस चीज का मुझे संज्ञान हो गया है, मैं दूसरों को उसका संज्ञान कराऊंगा, उनको एहसास कराऊंगा कि आलकस में पड़े रहने से या नींद के बाद ऐसे ही रह जाने से कोई फायदा नहीं है। उत्साह भरो अपने अंदर, और उत्साह का एक लालच भी भरो, जिससे आप आगे बढ़ो, दूसरों के लिए प्रेरणा सूत्र बनो। कवि कहते हैं कि हमें सब ज्ञान नए युवा पीढ़ी को देना चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी आगे उत्साह से बढ़ना चाहिए। कवि प्रसन्नता के साथ कहना चाहते हैं कि हम जैसे पौधों को सींचते हैं, अमृत हर्ष सींच दूंगा, अर्थात जैसे हम पौधों को सींचते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम अपने अंदर जोश और उत्साह भर देते हैं ना, तो उस जीवन में आनंद का बहार आ जाती है, और वह अपने सारे संकल्प, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं। कौन? युवा पीढ़ी। जब वो उत्साह से भर जाएंगे तो वो अपने लक्ष्य पूरे करेंगे, और यही उनकी जागृति होगी। उसके लिए उन्हें अपने आलस को दूर करना होगा। उसके लिए कवि पूरे उत्साह और जोश को संचारित करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं इनके जीवन में उत्साह का संचार कर दूंगा, इनके आलस को अपनी इस कविता से दूर कर दूंगा। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ये छायावाद की कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। चलिए हम इस प्रश्न के अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन जीने की एक उत्साह है, प्रेरणा है, ऊर्जा है, वो उत्साह से भरा हुआ है। वो कहते हैं, कवि कहते हैं, एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत करता है जब वो अपने उत्साह को कम कर लेता है। अगर वह उत्साह को बनाए रखता है तो उसका अंत नहीं होता है। अर्थात मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम उत्साहवान हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को काटते हैं। अगर हम दुखी रहते हैं तो हम निर्जीव की तरह आलकस में अपना समय से काटते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलकस से भरी हैं, थोड़ी नींद में हैं, वो अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहरी सुबह के दर्शन करते रहें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है, जो अपने जीवन में सचेत न रह के जरूरी समय बर्बाद कर रही है। ये सब कविता के माध्यम से कवि प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तिद्रा और आलस दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि इस आलस्य को और पुष्पों की तिद्रा को दूर करने के लिए उनमें अमृत, जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। कविता से आगे प्रश्न नंबर 1,
वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा करें। तो यह चर्चा का विषय है, इसे लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है कि इस समय, वसंत के समय जो प्रकृति है वो अपना रूप बदलती है, सुंदर सुंदर पुष्पों से, फूलों से, पुष्पों से और हरे हरे पत्तों से अपना श्रृंगार करती है। हर तरफ सुगंधित वातावरण हो जाता है, फसलें और हर तरफ एक सुंदर वातावरण हो जाता है। उस प्रकृति के रूप को देखकर ही माना जाता है कि वसंत को ऋतुराज। प्रश्न नंबर 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र करें और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखें। तो त्योहार कई हैं, जिसमें फुलारा दूज कह सकते हैं हम, वसंत पंचमी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार बसंत में आता है होली का। तो आप होली पर इस निबंध लिख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन बातों से कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आती है तो, या गर्मी से सर्दी आती है, तो हवाओं के रुख बदलते हैं और अचानक से हमारी शरीर भी उसके अनुसार ढल नहीं पाता है और हम लोग कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को शिकायतें हो जाती हैं बुखार की या कफ वगैरह की, क्योंकि मौसम बदलता है तो हमारा शरीर उसमें ढलने में थोड़ा वक्त लगाता है। आशा है आपको यह कविता ध्वनि पसंद आई होगी, प्रश्नोत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद।